बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इलाज इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। नाज़रीन, क्योंकि हमारा एक सिलसिला चल रहा है दावा दायर करने का और उसका जवाब दावा का, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो उसमें सिविल प्रोसीजर कोड में सबसे अहम जो मसले मसाइल आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं वो होते हैं पटवारियों के हवाले से। तो नाज़रीन, इस सिलसिले की मैंने ये वीडियो बनाई है, पटवारी के फराइज और कानून की गिरफ्त। नाज़रीन, मैं इस वीडियो में आपको ये पटवारिज्म की पटवारी की जो इब्तिदा हुई किसने की और कैसे हुई, ये अब इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, ज़ाब्ता दीवानी जिसे इंग्लिश में सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा मुकदमात का तल्लुक महकमा माल से होता है और महकमा माल में सबसे छोटे दर्जे का अफसर पटवारी होता है। नाज़रीन, जिन लोगों को भी जमीनों के मामलात और महकमा माल से मुतल्लिक़ कागजात की नकूल की वसूली के लिए पटवारी से वास्ता पड़ा होगा वो बखूबी जानते हैं कि पटवारी तो मौजा का बादशाह होते हैं। नाज़रीन, पटवारी निज़ाम शेर शाह सूरी ने बड़े सगीर में मुतारफ करवाया और इसके बाद अकबर बादशाह ने भी इसमें तोसीह की। फिर अंग्रेज का दौर आया और अंग्रेज ने इसमें मामूली सी तब्दीलियां करके जारी रखा। नाज़रीन, पटवारी पाकिस्तान और भारत में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी इस्तिलाह है जिसका इस्तेमाल उस अफसर या ओहदेदार के लिए होता है जो जमीन के मुतल्लिक दस्तावेजात वगैरह रखता हो। जब जमीन को खरीदा या फरोख्त किया जाता है तो पटवारी जमीन के कागजात में मालकान के नामों और जमीन के मुतल्लिक दीगर मालूमात का तबादला करते हैं। आमतौर पर पटवारी निजाम देहाती इलाकों में होता है, खासकर उन इलाकों में जहां शरह तलीम कम होती है। यही वजह है कि अक्सर देखा गया है कि पटवारी का मुकामी आबादी पर असर सूख भी होता है। ये निजाम पाकिस्तान और भारत के कई इलाकों में राज है। ताहम कुछ सूबों ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमीन के कागजात की रजिस्ट्रेशन शुरू की है जिसमें कंप्यूटराइज्ड तरीके से जमीन की मालूमात मुंतकिल की जाती हैं। नाज़रीन, जो हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो इस सिलसिले को डील करता है, तो उनको भी बड़ा मसला कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होने से। खैर, हर बंदे के अपने अपने मसले मसाइल होते हैं, अपनी जगह पर होते हैं, वो भी सही है, और कंप्यूटराइज्ड होना वो भी सही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात मुनक़दा सन 2018 की सियासी मुहिम जोई के दौरान लफ्ज पटवारी की इस्तिलाह अमूमी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हामियों के लिए बतौर इस्तारा इस कसरत से इस्तेमाल की गई कि जुबान ज़द आम हो गई और अब इससे बिलअमूम यही मफ़हूम मुराद लिया जाता है कि जो भी पटवारी है वो नून लीग का बंदा है। नाज़रीन, मुसद्दका नकूल और फर्दों की नकूल की फीस अगरचा मामूली होती है मगर पटवारी इस मद में बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। पटवारी बनने के लिए तलीम मैट्रिक होती है। पटवार कोर्स के नतीजा के ऐलान पर कामयाब होने वाले अशखास की तकर्री होती है। जॉब्स आती हैं, फिर अप्लाई करते हैं। कुछ महकमे के बंदे जो पटवारियों का कोर्स कर लेते हैं, ऑफिस बॉय वगैरह जो भी मैट्रिक करके, तो वो भी पटवारी बन जाते हैं। नाज़रीन, पटवारियों के अब फराइज के बारे में बात करते हैं। पटवारियों की जिम्मेदारी में सबसे अहम पैमाइश है। इसके अलावा अपने इलाका में काश्तकारों को पहुंचने वाले संगीन नुकसान की इत्तला मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाना, अवाम को रिकॉर्ड की नकूल फराहम करना और मालिये की वसूली की मालूमात फराहम करना शामिल है। नाज़रीन, यही काम जो थे शेर शाह सूरी ने करवाने के लिए ये पटवारियों का जो निजाम था इसको मुतारफ करवाया। यह बहुत जरूरी है और ये गाँव में देहात में जो मौजात होते हैं वहां पर होता है, जहां पे जरी जमीनें ज्यादा होती हैं वहां पर पटवारियों का ये सिलसिला चलता है। पटवारी को अकाउंटेंट भी कहा जाता है, विलेज का अकाउंटेंट कहा जाता है, क्योंकि इसने विलेज के गांव के खाते जो होते हैं वो मेंटेन करने होते हैं। जमीनों का शुमाल जुनूबन वगैरह इसने हिसाब रखना होता है हर बंदे की जो शरकन गरबन के हिसाब से, यानी कि हर तरह से इसने ना हिसाब रखना होता है, जमीन की कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसलिए इसको बड़ी अहमियत हासिल है पटवारी को। नाज़रीन, पटवारी को कौन बरतरफ कर सकता है? किसी भी पटवारी को उसके ओहदे से हटाने, निकालने या कोई भी महकमाना सजा देने का मजाज जो है वो कलेक्टर है। और ये कलेक्टर को किसने इख्तियार दिया? ये है
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डेलीगेशन ऑफ पावर्स रूल्स 1958, 1958 के जो रूल्स हैं पावर्स डेलीगेशन के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के महकमा मालियात के, उनके मुताबिक कलेक्टर जो है वो अपना फारग कर सकता है पटवारी को अगर उसके पास किसी पटवारी की शिकायत चली जाए तो। नाज़रीन, अब उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अब तक के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, जिंदा रहे तो फिर अगली वीडियोस में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।